आश्चर्य है, अन्य वानर इस वायु के वेग को सह भी नहीं पा रहे, परंतु ये वनवासी, ये तुच्छ वानर कंचित मात्र भी पीछे नहीं हटे। प्रभु, वायु के वेग को मात्र वायु से ही नियंत्रित किया जा सकता है। देवताओं के ये दैवीय अस्त्र तुम्हारा पक्ष ले रहे हैं वनवासी, परंतु अब मैं दानवीय अस्त्र असुरक का प्रयोग करूंगा। जो मेरा पक्ष लेगा, मात्र मेरा पक्ष। मैं असुरक शुक्राचार्य का दानवीय अस्त्र संपूर्ण सेना को अपना भोजन बनाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे ना तुम बच पाओगे वनवासी, और ना तुम्हारे हितैषी वानर। ये दानवीय अस्त्र तो हिंसक पशु पक्षियों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सावधान हो जाओ, ये हिंसक पशु पक्षी हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हम भले ही युद्ध न करें, किंतु अपने जीवन की रक्षा के लिए इन हिंसक जीवों का अंत तो कर ही सकते हैं। शीघ्र ही रोकना होगा इन हिंसक जीवों को, अन्यथा ये सबको बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। किंतु इस दानवी अस्त्र की काट के लिए किस अस्त्र का आह्वान करूं? असुरक की काट के बारे में सोच रहे हो न वनवासी? ये दानवीय अस्त्र है, तुम्हारे पास इसकी कोई काट नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो कोई भी दानवीय अस्त्र नहीं है। प्रभु, जिस प्रकार पाप को पुण्य से काटा जा सकता है, अधर्म को धर्म से समाप्त किया जा सकता है, कदाचित उसी प्रकार दानवीय पशु पक्षियों का अंत दैवीय पशु और पक्षी ही कर सकते हैं।
हे समस्त देव एवं देवियों, इस धर्म युद्ध के लिए मुझ रघुवंशी राम को आपके वाहनों की शक्तियों की आवश्यकता है। कृपा करके दिव्यास्त्र के रूप में अपनी शक्ति प्रदान करें। ये वानर तो बड़ा ही चतुर निकला। इस वानर के कारण मेरे सारे दानवीय अस्त्र असफल हो गए। रावण का यह विकराल रूप, 10 शीश, 20 भुजाएं। बहुत हो गई क्रीड़ा वनवासी, अब महान रावण की महान लीला देखो। इस पापी रावण की वरदानी शक्तियां कहीं अनर्थ का कारण न बन जाए। रावण 10 गुना अधिक शक्ति से वार कर रहा है और भैया एकाकी ही इस दुष्ट का सामना कर रहे हैं। भैया ने अपनी सौगंध से मेरे हाथ बांध रखे हैं, अन्यथा अस्त्र दशानन छाड़ी भयंकर, राम रथ हनुमत पे निरंतर, राम कुशलता से प्रतिकारी, अचरज महलंकेश भी भारी। सिया राम जय हनुमान। कोटि प्रहार की रावण दंभी, किंतु अडिग रहे बजरंगी। देवता भी अचरज से निहारी, सेना भी भावुक भई सारी। मेरा ये महाप्रहर भी इस नर और वानर को तनिक भी नहीं टिका सका। इन्हें पीछे हटाने के स्थान पर इनका अंत ही करना उचित होगा। महाअस्त्र ब्रह्मग्नि उपस्थित हो। मैं ब्रह्माग्नि, देव, दानव, मानव हो या कोई भी जीवधारी, मेरे प्रहार से कोई नहीं बच सकता। ब्रह्मदेव की शक्ति से परिपूर्ण यह अस्त्र तो महाघातक प्रतीत हो रहा है। ना जाने अब क्या होगा। इस दुष्ट रावण को तो प्रभु के बाणों से माता तारा देवी ने बचा ली, किंतु प्रभु श्री राम एवं हनुमान को इस दुष्ट रावण के दिव्य बाण के प्रहार से कौन बचाएगा? तो विडंबना तो ये भी है देवराज
कि प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ये मानव मर्यादा का पालन करते हुए ब्रह्मा जी के सम्मान की रक्षा के लिए ब्रह्माग्नि अस्त्र का विरोध भी नहीं करेंगे। किंतु ब्रह्माग्नि के वार को सहन करना कठिन ही नहीं, असंभव है। सूर्यास्त हो गया है, युद्ध का समय समाप्त हो गया है। सूर्यदेव अस्तांचल की ओर चले गए हैं। तुम्हारे शंख बजा देने से यह युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, मूर्ख वानर। अब यह युद्ध तभी समाप्त होगा जब इस वनवासी या मुझ रावण में से किसी एक का अंत नहीं हो जाता। और तुम ये अच्छी तरह से जानते हो, मेरी मृत्यु असंभव है। ये रावण तो अधर्म का आश्रय ले रहा है। युद्ध में विजय एकमात्र धर्म होता है। फिर विजय किसी भी प्रकार प्राप्त क्यों न हो। वैसे भी रक्ष संस्कृति में धर्म के लिए कोई स्थान नहीं। राजे सूर्यास्त भी मुझे इस ब्रह्माग्नि अस्त्र को चलाने से नहीं रोक सकता। अधर्म की पराकाष्ठा है ये भ्राता रावण। कुछ तो धर्म की मर्यादा का पालन कीजिए। और सर्वशक्तिमान की इच्छा ही उसका धर्म होता है। जो इस महान रावण को भाया, वही महान रावण ने निभाया। मेरे मन को भाया तो मैं सीता को ले आया। मेरे मन को भाया, मैंने कैलाश को हिलाया। मेरे मन को भाया तो मैंने निषेध पूजा करके माता तारा देवी को बुलाया। मेरे मन को भा रहा है इसी क्षण इन नरों वानरों को मिटा दूं, समाप्त कर दूं इसी क्षण इस युद्ध को। और मैं ये करूंगा क्योंकि मेरी इच्छा ही मेरा धर्म है। अहंकार के अंधकार में यह अपना विवेक भी खो चुका है। भूल चुका है माता तारा देवी को दिया हुआ वचन। मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि
तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छलनी हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। इतना अभिमान अनुचित है। वनवासी, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। माता तारा देवी का क्रोध जागृत हो रहा है। जिस अनर्थ का भय था वो ही होने जा रहा है। अब कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें वनवासी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। दंभी रावण अब मेरी कृपा का नहीं रोष का पात्र बनेगा। मेरी सुरक्षा अब रावण को नहीं प्राप्त हो सकती। नारायण नारायण। आपको शत शत नमन माता। इस अद्भुत अलौकिक प्रकाश ने दुष्ट रावण के अस्त्रों को रोक दिया। प्रभु श्री राम की जय, माता तारा की, देवी तारा की। ये अनुचित है माता। अनुचित कृत्य तो तुमने किया है रावण। रावण, पूर्व में भी मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। युद्ध में अनीति की तो उसका भयंकर परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। मेरी सुरक्षा तो तुमने देख ली रावण। अब मेरे क्रोध का सामना करो। दंभी रावण ने अपनी मूर्खता से माता के वरदान को भी अभिशाप बना लिया। माता,
अधर्म अनिति नहीं त्याग सका रावण, जिसके लिए फल पा रहा है। इतने ही कठोर दंड का पात्र है ये दुष्ट रावण। रावण की ऐसी दुर्दशा अवश्य निषिद्ध पूजा का ही अनिष्ट फल है। अधर्म और अनीति का साथ भला कोई शक्ति कहां तक देती। रावण को अपनी करनी का फल तो भुगतना ही था। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, अपनी कृपा दृष्टि से वंचित कर मुझे मेरा साथ मत त्यागिए माता। क्षमा कर दूं तुम्हें? उसके योग्य कहाँ हो तुम रावण? आपकी कृपा दृष्टि पाकर हम कृतार्थ हुए। आपको कोटि कोटि नमन माता। कल्याण हो। रावण को इतना कठोर दंड दिया है माता ने। कदाचित इस घटना से सीख लेकर रावण सुधर जाए। क्षमा करें प्रभु, परंतु अनेकों अवसर पाकर भी जो ना सुधरा, वो अब भी कोई सीख लेकर अपना आचरण सुधारेगा? मुझे तो इसकी लेश मात्र भी आशा नहीं है प्रभु। हाँ प्रभु, भ्राता रावण अपनी दुर्दशा का विचार नहीं करेंगे। अपितु अपने कुत्सित मस्तिष्क में एक ही विचार जड़ बैठा चुके होंगे कि माता की शक्ति का साथ लेकर आज आपको पराजित करने के अत्यंत निकट थे। लंकेश, रावण की इतनी दुर्गति, कितना भयावह हृदय और कितना हृदय विदारक दृश्य है ये। लंकेश, लंकेश, मेरी सहायता स्वीकार करो लंकेश। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। माता तारेश्वरी की शक्ति से पराजित हुआ हूं मैं। अपना साहस नहीं खोया है मैंने। अभी भी स्वयं खड़ा हो सकता हूं मैं। ये तो वही शमशान भूमि है जहां मैंने माता की निषिद्ध पूजा कर उनको अपना साथ देने के लिए विवश किया था। उस वनवासी का अंत करने के लिए मुझे माता की सहायता की आवश्यकता है। माता! मुझे छोड़कर आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं माता।
महाराज पुनः मैं पूजा कर माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। विकट निषिद्ध पूजा करूंगा मैं। माता आपको आना ही होगा। इस बार बिना किसी बंधन के माता को अपना साथ देने के लिए विवश कर देगा ये रावण। सवा कोटि जाप करूंगा मैं माता के अवैधिक मंत्रों का। जिससे वो सदैव मेरा साथ देने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। परंतु लंकेश, जिन अवैधिक मंत्रों का स्मरण करना अत्यंत कठिन है, उनका 1.25 कोटि जाप करना तो संभव है महाराज। आज तक उसे कोई पूर्ण नहीं कर सका महाराज। असंभव को संभव करेगा ये रावण। महाराज मत। 3 दिवस में करूंगा ये जाप पूर्ण में। परंतु महाराज, यदि ये पाठ मध्य में रुका, खंडित हुआ या त्रुटिपूर्ण हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा महाराज, घोर अनर्थ हो जाएगा। एक बार पुनर्विचार कर लीजिए महाराज लंकेश। रावण अपने निर्णय पर अड़िग है। अड़िग है रावण। परंतु महाराज, इतने बड़े अवैधिक मंत्र का 1.25 कोटि जाप 3 दिवस में एकाकी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है महाराज, कैसे संभव है? एकाकी नहीं है रावण। दशानन रावण के 10 शीश सम्मिलित रूप से करेंगे ये पूजा। यदि रावण ने पुनः माता की निषिद्ध पूजा करने की चेष्टा की तो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी प्रभु। भ्राता रावण इस समय उस नरभक्षी सिंह के समान हो गए हैं, जिसके मुख में रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर उसे हटाना असंभव है। वो अवश्य पुनः माता को विवश करने का प्रयास करेंगे। प्रभु, आप तो सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं प्रभु कि ई की मात्रा शक्ति का स्वरूप है। शिव शब्द भी ई की मात्रा के बिना अपूर्ण है प्रभु। वो भी ई मात्रा के बिना शव हो जाता है प्रभु। इसलिए इसके पूर्व की रावण अपनी निषिद्ध पूजा से माता शक्ति के रौद्र रूप को विवश करे। आप अपनी पूजा से उनके सौम्य और शक्ति के रूप को प्रसन्न कर लीजिए प्रभु। परंतु हनुमान, देवी को प्रसन्न करने हेतु की जाने वाली पूजा का यह उचित मुहूर्त नहीं है। ये पूजा मात्र वसंत ऋतु अर्थात चैत्र मास के नवरात्रों में ही की जाती है। शरद ऋतु अश्विन मास में माता की ये पूजा असमय पूजा होगी। और मैं असमय पूजा करने का अपराध भला कैसे कर सकता हूं हनुमान? लंकेश, संभव है, परंतु आपकी पुनः निषिद्ध पूजा का समाचार पाकर रामसेना शांत नहीं बैठेगी महाराज। जिस प्रकार उन्होंने युवराज मेघनाथ का यज्ञ भंग किया, कहीं उसी प्रकार आपका उसका अवसर ही नहीं दूंगा मैं उन्हें। एक विशेष कीलक द्वारा इस शमशान भूमि को सुरक्षित कर दूंगा मैं एक ऐसा उत्कीलन करूंगा जिसकी परिधि में मात्र एक ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकेगा।
वो वनवासी और उसका अनुज, वो तो क्षत्रिय है और वो दंडी, वो एक तुच्छ वानर है। इसलिए अब वो मेरी पूजा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। अवश्य ही मैं पुनः अपनी निषिद्ध पूजा में सफल हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा मैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण प्रभु, प्रतीत होता ये दुराचारी रावण तो पुनः माता को विवश कर देगा। प्रभु, यदि रावण माता से बंधन रहित सहयोग प्राप्त करने में सफल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मामा श्री, कोई तो विकल्प अवश्य होगा जिससे हम माता की पूजा संपन्न कर सकते हैं। विकल्प है। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण, विजयी भव। तुम्हारा कथन उचित है हनुमान। विकल्प है। अकाल बोधन। अकाल बोधन अर्थात असमय पूजा? हाँ, असमय पूजा, जिसमें कुछ भी अनुचित नहीं, क्योंकि एक बार पूर्व में भी राजा सुरथ ने विधि का खंडन कर कल्पखंड आरंभ किया था और आज शुक्ल पक्ष की षष्ठी होने के कारण षष्ठी कल्प का स्मरण कर आप आज से ही पूजा आरंभ कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत भाग्यशाली सिद्ध होगी। धन्यवाद ब्रह्मदेव। आपके सुझाए मार्ग पर चल मैं विधि पूर्वक अकाल बोधन से माता को प्रसन्न करने की पूर्ण चेष्टा करूंगा। प्रणाम प्रभु। विजयी भव। रावण पर विजय के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हम प्रभु ब्रह्मदेव के बताए हुए विधान के अनुसार आज से ही माता का पूजन प्रारंभ करेंगे। अम्बे माता की, अम्बे माता की, जगदम्बे माता की। रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता वेद संख्य सविभाज्य माता, श्वेत तभी परच्छता, रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता वेद संख्य। हे कालदेव, मेरे द्वारा माता को प्रसन्न की जाने वाली इस अकाल बोधन पूजा हेतु कृपया मुझे आपकी अनुमति प्रदान करें। रक्तांबरा रक्तहासना हे भूषणा, एक वक्ता इत करते पूजन रघुनंदन, उत देवी को रिझाए दशानन। वैदिक रीत से पूजत रामा,
रावण मंत्र अवैदिक जापा। इत है नीति धर्म व सत्या, उत है अनीति अधर्म असत्या। षष्ठी सप्तमी अष्टमी आई, सतत दो करे साधना भाई। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, माता के भजन का समय हो गया है। तुम सभी शास्त्रों में संपन्न हो, इसलिए मेरी इच्छा है कि आज माता का महिमा भजन तुम ही गाओ। प्रभु मैं? हाँ हनुमान, 64 कलाओं में तुम्हें महारत है। स्वयं देव ऋषि नारद एवं तुम्बुर जैसे दिव्य पुरुषों को एक विशेष राग, गुंद क्रिया राग का प्रशिक्षण देने में तुम प्रसिद्ध हो। मुझे विश्वास है तुम्हारे मधुर स्वर में माता का भजन अत्यंत मनोहर होगा, जिसे सुनकर माता भी आनंदित होंगी। गाओ हनुमान, गाओ। प्रभु, मेरा अहोभाग्य जो आपने मुझे इतने विशेष कार्य के लिए चुना। दुर्गा दुर्गा तिशमनी, दुर्गापद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी। जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। तुम अखंड, तुम प्रचंड, पापियों का काल तुम। तुम अखंड, तुम प्रचंड, पापियों का काल तुम। तुम ही धर्म, तुम ही कर्म, शक्ति हो विकराल तुम। जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, माँ तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। दुष्ट महिषासुर के पाप जो बढ़ने लगे, माँ तुम्हारा आह्वान देवता करने लगे। देवों के, त्रिदेवों के तेज से हो निर्मिता, अस्त्र शस्त्र वज्र सिंह धारणी हो रणजीता। जय मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता। जय अम्बे मां, जगदम्बे मां, जय शेरा वाली माता।
भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार सारा जग तारा है। रूप भयंकर रौद्र तुमने जब धारा है, महिषासुर को मार के सारा जग तारा है। धूम्र लोचन रक्त बीज चंड मुंड पापी हो, शुंभ और निशुंभ असुर सबकी तुम विनाशी हो। वाली माता रक्तांबरा रक्तहासना हे पूतना, एक वक्ता वेद संख्य मुखे सविभाज्य माता, श्वेत नवी परिष्ठता। हे माता, यदि मेरे भजन से आपको तनिक भी प्रसन्नता का आभास हुआ हो तो आज नवमी की पूजा में मेरे प्रभु श्री राम को सफलता प्रदान कीजिए माता। माता, इन्हें अपना कृपा पात्र बनाइए। अभी नहीं नाथ, एक परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। देवी, श्री राम की परीक्षा लेंगी आप? हाँ नाथ, पहले आपके अंश हनुमान की, और यदि वो सफल हुए तो नारायण अवतार श्री राम की परीक्षा भी लूंगी मैं। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। श्वेत नवी परिष्ठता, रक्तांबरा रक्तहासना हे पूतना, एक वक्ता वेद संख्य मुखे सविभाज्य माता। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान, षष्ठी कल्प के अनुसार आज नवमी हो गई। माता को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आज संध्या तक का ही समय शेष है। माता, आपने इस तुच्छ भक्त को अनेकों अवसरों पर अपने दर्शन प्रदान किए हैं। फिर प्रभु श्री राम तो स्वयं नारायण हैं, जिनका नाम तो स्वयं महादेव भी जपते हैं। माता, फिर आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? माता, हमारी गुहार सुनिए, हमारी सहायता कीजिए माता। यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई कमी रही हो हमारी भक्ति वंदना में तो। पुत्र हनुमान, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक स्थिति में ही राम को अपने दर्शन दूंगी। 108 शतम अष्ट नील कमल मुझे समर्पित करने होंगे उन्हें। प्रभु। हनुमान, माता की इस पूजा को संपन्न करने के लिए मुझे 108 नील कमल चाहिए होंगे। माता की इच्छा प्रभु को पहले से ही ज्ञात है। परंतु प्रभु, ऐसे पुष्प तो लंका में उपलब्ध ही नहीं है। महाराज विभीषण जी लंका में नहीं हैं, तो संसार में जहां भी होंगे मैं वहीं से लेकर आऊंगा उन्हें। परंतु मैं प्रभु को इस पूजा में कदापि विफल नहीं होने दूंगा। तो सुनो हनुमान, ये पुष्प लाने के लिए तुम्हें देवीदाह जाना होगा। वहीं पाए जाते हैं ये दुर्लभ नील कमल। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि देवीदाह यहाँ से बहुत दूरी पर स्थित है, और आज तुम्हें
नवमी की पूजा संपन्न होने अर्थात सूर्य अस्त से पूर्व ही लौट कर आना होगा, तभी मेरी पूजा सफल हो पाएगी। प्रभु, आपके कार्य में आपका नाम लेते ही समस्त दूरियां मिट जाती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आज सूर्यास्त होने के पूर्व मैं आपके समक्ष 108 नीलकमल अवश्य प्रस्तुत करूंगा प्रभु। प्रणाम प्रभु। ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति बुलोक उजागर जय। जय श्री राम। वेद संख्य सभास्य माता वेद तभी परस्ता रक्ताम बरा रक्तास्ता हेम। रावण की पूजा भी अब अंतिम चरण पर ही होगी। रावण की पूजा पूर्ण होने के पूर्व प्रभु की पूजा सफल हो जाए, इसके लिए शीघ्रता करनी होगी मुझे। प्रतीत होता है मैं देवी दाह पहुंच गया। नील कमल दिखाई दे रहे हैं मुझे। माता, आपका अत्यंत आभारी हूं मैं। आपकी ही कृपा से मुझे ये कमल इतनी शीघ्र प्राप्त हो गए। अब मैं अविलंब इन्हें ले जाकर प्रभु को दे दूंगा, जिससे वो आपकी पूजा संपन्न कर सके माता। ये कैसी विचित्र माया है। एक पुष्प तोड़ता हूं तो दूसरा पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। जो भी हो, लेकिन पुष्प को तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक साथ ही तोड़ लूंगा मैं इन सारे पुष्पों को। सब पुष्प अदृश्य हो गए। ये कैसे संभव है? पुष्प कहां गए? कौन है यहां जो मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है? मुझे किसी भी मूल्य पर ये सारे पुष्प लेकर जाने हैं और मेरे पास मात्र सूर्यास्त तक का ही समय शेष है। नील कमल पुष्प जिसने भी छुपाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपा कर मुझे वो पुष्प दे दें, जिन्हें लेकर मेरा यहां से लौटना यथाशीघ्र अति आवश्यक है। आपको यहां से रिक्त हाथ ही लौटना होगा। देवी दाह के इस नील कमल ताल का रक्षक मैं ताल पुरुष आपको यहां से नील कमल के पुष्प को ले जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। हे ताल पुरुष, यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं सुना, मुझे यहां से पुष्प लेकर जाने की अनुमति ना दी,
तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु श्री राम की पूजा अधूरी रह जाएगी। प्रभु श्री राम की पूजा? उनकी किस पूजा की बात कर रहे हैं आप? प्रणाम ताल पुरुष। माता महेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम अकाल बोधन पूजा कर रहे हैं। उसी को पूर्ण करने के लिए उन्हें नीलकमल पुष्पों की आवश्यकता है। नारायण अवतार प्रभु श्री राम को वंचित रखने का अपराध कैसे कर सकता हूं मैं? ठहरिए, ये दिव्य पुष्प ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। संभवतः इन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझे मिथ्या कथन सुना रहे हो। मैं राम सेवक हनुमान, जो सदैव अपने प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हूं, आपसे असत्य वचन क्यों कहूंगा? सत्य और असत्य का परीक्षण तो ठोस प्रमाण के आधार पर ही हो सकता है। उसके बिना विश्वास कैसे करूं? मेरे संशय को मिटाने के लिए और अपना कथन प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की रज लानी होगी। चरण रज लाइए और पुष्प ले जाइए। देवेश्वरी, तो ऐसे ले रही हैं आप हनुमान की परीक्षा? हे ताल पुरुष जी, यदि अब मैं प्रभु के चरणों की रज लेने गया तो संभव है यहां से पुष्प लेकर लौटने में मुझे विलंब हो जाएगा और मेरे प्रभु अपनी पूजा संपन्न करने में असफल हो जाएंगे। ताल पुरुष जी, मुझ पर उपकार कीजिए। मेरा विश्वास कर मुझे पुष्प ले जाने की अनुमति दीजिए। आपके कथनानुसार प्रभु के अनन्य भक्त हैं आप, तो आप कीजिए मुझ पर उपकार। प्रभु के जिन पावन चरणों की महिमा सर्वज्ञात है, जिन चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से माता गंगा का उद्गम हुआ, जिनके स्पर्श मात्र से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी महिमा में रज को लाकर उसके स्पर्श सुख का भागी बनाइए मुझे, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, उद्धार हो सके मेरा। तभी मैं आपका विश्वास करूंगा। सूर्यास्त होने में अब अल्प समय ही शेष है। हनुमान कहीं किसी दुविधा में तो नहीं फंस गए? अन्यथा देवी दाह यहां से कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु हनुमान कभी इतना विलंब नहीं करते। मुझे भय है इस बीच कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल ना हो जाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है समय रहते हनुमान अवश्य लौटेंगे। इतनी लघु समयावधि में सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के निकट जाकर लौटना और फिर यहां से पुष्प ले जाना तो असंभव है। इसलिए मुझे किसी प्रकार ताल पुरुष को ही अपना विश्वास दिलाना होगा। परंतु प्रतीत होता है कि प्रभु के चरणों की रज के बिना ये मेरा कथन कभी सत्य नहीं मानेंगे। अब इतने अल्प समय में प्रभु चरण रज कैसे उपलब्ध करूं मैं? और समय व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं आप? जाइए और लेकर आइए प्रभु के चरणों की धूल। यहां से पुष्प ले जाने के लिए प्रभु के निकट जाकर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। प्रभु के श्री चरणों में तो मेरा वास है। प्रतिदिन अनेकों बार मेरा शीश प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है। मेरे मस्तक पर सदैव उनकी चरण रज लगी रहती है। उसे आप स्वीकार कीजिए।
भक्त शिरोमणि हनुमान ने इस कठिन परीक्षा को भी अपनी चतुराई से कितना सरल बना दिया। धन्य हुआ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल पाकर। आपको अनेकों धन्यवाद ओ महान राम सेवक हनुमान जी। आप जितने भी नील कमल ले जाना चाहते हैं ले जाइए। धन्यवाद ताल पुरुष जी। मुझे तो मात्र 108 नील कमल की ही आवश्यकता है। ताल पुरुष कपि के आभारी, राम चरण रज शीश जो धारी। जग जननी की पूजा लाए, नील कमल युक्ति से पाए। सिया राम जय हनुमान। काज जो सौंपे राम कपि को, पूरन होने से रोके को। बजरंगी सम भक्त न भाई, जय हनुमत जय जय रघुराई। सिया राम जय हनुमान। 108 नील कमल पुष्प प्रदान करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद ताल पुरुष जी। प्रभु अपनी पूजा संपन्न कर सकें, इसके लिए मुझे शीघ्र अतिशीघ्र सूर्यास्त के पूर्व ही वहां पहुंचना होगा। प्रभु के प्रति जिसकी इतनी अपार भक्ति हो और जिस पर प्रभु की इतनी कृपा हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो देखिए, वो आ रहे हैं हनुमान। महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, प्रभु श्री राम की। हनुमान, तुमने पुनः मुझ पर उपकार किया है। यदि तुम असफल होकर लौटते या तुम्हें विलंब हो जाता तो मेरा संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सूर्यास्त से पूर्व इन पुष्पों को लाने में सफल हो सका। अब सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल पर जाने के पूर्व आप कृपया अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य
नमस्तस्य नमो नमः। माता, ये 108 नीलकमल आपको समर्पित कर मैं अपनी पूजा संपन्न करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। प्रतीत होता है कि अब आपके दर्शन देने का समय आ गया है। अभी नहीं नाथ, हनुमान तो मेरी परीक्षा में खरे उतरे, परंतु अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूँ स्वामी, आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम सत्य और धर्म पथ पर अग्रसर है। इस पथ पर चलने वाले पथिक अंततः जीवन में सफलता ही प्राप्त करते हैं, परंतु उसके पूर्व उनकी श्रद्धा और निष्ठा की कड़ी परीक्षा भी होती है। ये तो मात्र 107 पुष्प थे। मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु, ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? वेद संख्य